आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी वनस्पति, एक ऐसी बेल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि इस बेल के फल के अंदर जो भी बीज निकलते हैं वह स्वयं शिवलिंग का रूप होते हैं। देवादिदेव महादेव की ऐसी असीम कृपा इस बेल के ऊपर है कि इस बेल के अंदर, इसके बीज के अंदर स्वयं देवादिदेव विराजमान है। शिवलिंग की आकृति इसके बीज की होती है और यह बीज हजारों प्रकार के चमत्कारिक गुणों से भरपूर है। यदि आप भी इसके प्रयोग सुनेंगे, आप भी इसके चमत्कार सुनेंगे, तो आप सुनकर के दंग रह जाएंगे, आपके पैरों तलों जमीन निकल जाएगी। और इस बीज को आप यदि धारण भी कर लेते हैं तो आप सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे, कोई भी बाधा समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। यदि आप दिन रात इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, इधर उधर से जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से आप पैसा उठा लिया है, कर्जा उठा करके अपना कारोबार व्यापार करना प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु कारोबार व्यापार में लाभ ना होने की वजह से जो भी आपने पैसा उठाया हुआ है उसका ब्याज दिन प्रतिदिन आपके सर पर बढ़ता जा रहा है। और आज इस तरह की स्थिति हो चुकी है कि आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे डूब चुके हैं। आपने घर मकान गिरवी रख दिया है, चीज वस्त्र बेच डाले, परंतु कर्जा से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही। काम के प्रयास में, नौकरी के प्रयास में इधर उधर भटक रहे हैं, ना ही नौकरी लग पा रही है, ना ही कोई भी काम आपको मिल पा रहा है। आप जगह जगह पर प्रत्येक व्यक्ति से जाकर के आप धन पैसे की गुहार लगा रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, परंतु कोई भी आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। हजारों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र कर लिए, हजारों प्रकार के ओने टूट के आपने कर लिए, दिन रात भगत शानों के तांत्रिकों के आप चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी लाभ आपको नहीं हो पा रहा, कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, मात्र एक बीज आपको लेकर के और गले में धारण कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया था, इस बेल का बीज स्वयं शिवलिंग का रूप होता है। स्वयं देवादिदेव महादेव इसके अंदर विराजमान रहते हैं। तो कौन सा पौधा है, कौन सी वह बेल है, तो सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं। इसका नाम है शिवलिंगी। यदि आपके स्थानों पर इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो मैं आपको शिवलिंगी बेल के बारे में आपको बताने वाला हूं, इसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। यह ज्यादातर बरसात के मौसम में होती है और हमारे और पास में भी होती है। हो सकता है आपने इस पर कभी ध्यान ना दिया हो, या इसको आपको पहचानने के लिए कोई भी आपके पास ज्ञान ना हो। यदि आप अपने और पास देखेंगे तो हो सकता है आपके और पास कर भी यह बेल आपको मिल जाए। तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ नक्षत्र में इस बेल पर से फल तोड़ना है और फल के निकट अंदर से आपने उस बीज को निकालना है। यदि आप फल तोड़ करके उस बीज को देखेंगे तो वह बीज शिवलिंग की आकृति का होता है। शिवलिंग जैसी आकृति, आकार उसका बना हुआ होता है और यह बहुत ही सिद्ध होती है, बहुत ही चमत्कारी होती है। तो आपको क्या करना है, उसी शिवलिंग को आपको निकालना है और निकाल करके आप घर ले आए। घर ला करके आपने विधिवत उसका पूजन करना है। आप शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, रोली कुमकुम के द्वारा, अक्षत पुष्प के द्वारा, मेवा मिष्टान के द्वारा, षोडोपचार विधि द्वारा आपने उसका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपने देवादिदेव महादेव का स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब यह बीज सिद्ध हो जाता है तो आप केवल इस बीज को अपने गले में आप धारण कर लें। गले में धारण कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको शुभ समय बताया था। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन इस बीज को आप धारण कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको शिवरात्रि पर भी धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बीज को लाना है, विधिवत इसका पूजन करना है और पूजन करने के बाद जिस किसी भी मंत्र में शिवलिंग की स्थापना हो रही है उस शिवलिंग से आपको इसको स्पर्श कराना है और स्पर्श करने के बाद
आपकी जो भी मनोकामना, जो इच्छा है, उसके लिए आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपने इस बीज को गले में धारण करने है। जब तक यह बीज आपके गले में रहेगा तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। किसी प्रकार का हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। इसके साथ साथ इस बीज को यदि आप सफेद कपड़े में लपेट करके बांध करके अपने तिजोरी में रख देते हैं तो कभी भी आपकी तिजोरी पैसों से खाली नहीं होगी। यदि आपका कोई भी कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं चढ़ रहे, उसके साथ साथ जो भी दुकान का आपका माल है उसकी सेल बिक्री नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना है, उसी शिवलिंग को लेकर के आपने अपने गले में रख देना है या आप उसको अपने काउंटर पर रख दीजिए। फिर आप देखिए ग्राहकों की लंबी लाइन आपके कारोबार क्षेत्र पर लग जाएगी। तो इसी तरह हम आप सबको के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।